अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोरी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। सूट फॉर डिक्लेरेशन क्या होता है? सूट फॉर डिक्लेरेशन या दावा इस्तकरार हक कौन दायर कर सकता है? इसे इस्तकरारिया दावा भी कहा जाता है। किन हकूक़ को महफूज करने के लिए ये दावा दायर किया जा सकता है? कौन सा कानून है जो इस दावे के साथ डील करता है? कितने टाइम पीरियड के अंदर ये दावा दायर किया जाता है? और इस दावे का फ़ैसला करते हुए अदालत सबसे लाज़मी बात क्या देखती है? यानी कौन सी ऐसी बात है जिसका कानून तकाज़ा करता है मुद्दई मुकदमा से कि वो अदालत में आते हुए इस बात का लाज़मी ख़याल रखे, और अगर कोई मुद्दई मुकदमा उस बात का ख़याल नहीं रखेगा तो उसका दावा उसके हक़ में डिग्री नहीं हो सकता। इन सारे सवालात को जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में हम। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, सूट फॉर डिक्लेरेशन या दावा इस्तकरार हक़, जब किसी बंदे का कोई हक़ हो किसी जायदाद पे, फ़र्ज़ करें एक बंदा है, वो एक प्रॉपर्टी का मालिक है, एक उसका पड़ोसी ये कहता है कि जी आपकी इस जो मलकीती जायदाद है, इस जायदाद में से मेरा यहाँ से रास्ता बनता है, फ़लाँ जगह तक जाने के लिए मुझे यहाँ से रास्ता आपको देना होगा क्योंकि मेरा रास्ता यहाँ पे बनता है। अब वो बंदा तंग कर रहा है इसको, इस बुनियाद पे, इस दावे के साथ। तो अब मुद्दई मुकदमा अपने हक़ को महफूज करने के लिए उस बंदे के ख़िलाफ़ फ़ैसला लेने के लिए अदालत में दावा दायर करेगा अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस बिना पे कि ये जो जायदाद है, ये जायदाद मेरी मलकीती है, मेरी मकबूज़ा है। इस जायदाद के साथ उस पड़ोसी का जो ये हक़ जताने की कोशिश कर रहा है या हक़ बनाने की कोशिश कर रहा है, उसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। वो ये हक़ ही नहीं रखता कि मेरी जायदाद में से कोई रास्ता ले। ये मुद्दई मुकदमा यानी ये शख्स जो मालिक है, ये अदालत में दावा दायर करेगा अपने इस हक़ के हुसूल के लिए उस बंदे के ख़िलाफ़, और अदालत से ये इस्तदा करेगा कि मेरी ये जो मलकीती जायदाद है, इसमें से ये करार दिया जाए कि किसी भी शख्स का किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं बनता, किसी किस्म का कोई मामला नहीं बनता। इसी तरह अगर आपकी किसी डॉक्यूमेंट में कोई गलती आ गई, नाम की गलती आ गई, या तारीख़ पैदाइश की गलती आ गई, या वल्दियत की गलती आ गई, जिस तरह आपकी तालीमी असनाद होती हैं, या कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट हो गया आपका, उसकी गलती दुरुस्त आप करवाना चाह रहे हैं, जिस महकमे के पास रिकॉर्ड है वो दुरुस्तगी नहीं कर रहा, तो इस सूरत में भी आपको अदालत का रास्ता लेना पड़ेगा और अदालत में आपको दावा दायर करने पड़ेगा सूट फॉर डिक्लेरेशन। अब कौन सा कानून है जो सूट फॉर डिक्लेरेशन या दावा इस्तकरार हक़ को डील करता है? स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट है, और स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 42 है, सेक्शन 42 दफ़ा 42, उसमें ये कहा गया है कि किसी भी शख्स का अगर कोई हक़ हो और वो अपने हक़ को महफूज करना चाहता हो तो वो शख्स अदालत में दावा दायर करके इस सेक्शन के तहत, स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट के तहत, सिविल कोर्ट से अपने उस हक़ को डिक्लेयर करवा सकता है। टाइम लिमिटेशन क्या है इस तरह का दावा दायर करने के लिए? लिमिटेशन एक्ट में जो टाइम लिमिटेशन दी गई है इस तरह के हक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या अपने इस तरह के हक़ के हवाले से अदालत से डिग्री लेने के लिए, जिसका मैंने ज़िक्र किया आपसे, वो है 6 साल। यानी जब आपको वजह दावा पैदा हुई, बनाए दावा पैदा हुई, उसके 6 साल के टाइम पीरियड तक आप दावा अदालत में दायर करके अपने हक़ को महफूज बना सकते हैं। अब सबसे लाज़मी बात जो दावा इस्तकरार हक़ का फ़ैसला करते हुए अदालत देखती है या जो कानून देखता है, क्योंकि ये दावा इस्तकरार हक़ का जो मामला होता है ये अदालत की डिस्क्रिशन पर मबनी होता है, यानी अदालत के पास ये अख्तियार हासिल होता है वो उसको मंजूर करे या उसको न मंजूर करे। तो ऐसी सूरत में कानून ये कहता है कि जो बंदा अदालत से डिस्क्रिशनरी रिलीफ़ लेने के लिए आता है, इस्तिस्नाई रिलीफ़ लेने के लिए आता है अदालत से,
तो उस बंदे को क्लीन हैंडेड होना चाहिए, उस बंदे को साफ गो होना चाहिए। वो बंदा कोई बात पोशीदा न रखे, अदालत में आए तो बिल्कुल सीधी सच्ची खरी बात लेके आए। अदालत में आके कोई गलत बयानी न करे, कोई खिलाफ हक़ाइक़ बात न करे। अगर कोई शख्स किसी बात को छुपाने की कोशिश करेगा अदालत में ऐसा दावा दायर करके, या किसी बात को ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा, गोल मोल करके बयान करने की कोशिश करेगा और अदालत को चकमा देने की कोशिश करेगा, तो ऐसी किसी भी सूरत में अदालत उसके दावे को मंजूर नहीं करेगी। उस शख्स के हक़ में दावा डिग्री नहीं करेगी, बल्कि उसका दावा हो जाएगा खारिज। सो सबसे अहम बात जो कानून तकाज़ा करता है जिस बात का, अगर कोई बंदा अदालत में सूट फॉर डिक्लेरेशन दायर करता है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो सही सीधी सच्ची खरी बात करे, अदालत में आके गलत बयानी न करे, गलत हक़ाइक़ बयान न करे, गलत बात न करे, कोई बात अदालत से छुपाए भी ना। और अगर कोई बंदा इस उसूल पे अमल करते हुए अदालत में दावा दायर करता है और अपने दावे को फिर सही तरीके से कानून के तकाज़े पूरे करते हुए साबित करता है, तो फिर लाजमी अदालत उसके हक़ में उसका दावा डिग्री करेगी। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की सूट फॉर डिक्लेरेशन के हवाले से। उम्मीद है ये आज की वीडियो आपके लिए मुफीद रहेगी, आपकी मालूमात में इजाफ़े का बाइस भी बनेगी। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल लिख सकते हैं, लेकिन सवाल वाज़े लिखें जिसको समझ के उसका जवाब दिया जा सके। आखिर में फिर गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ज़िंदगी रही फिर हाज़िर होंगे किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।